विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 251। यहाँ कहते हैं कि आपने अब ब्रह्म की भावना करनी चाहिए। अब भावना करनी चाहिए का अर्थ यह है कि ब्रह्म तो है, जीव ब्रह्म तो है ही, लेकिन फिर क्यों कहा कि आपने भावना करनी चाहिए? क्योंकि भी आप नित्य निरंतर उसका जो उच्चारण करते रहोगे तो फिर आपको अनुभूति आएगी, फिर आपको उसको जानने की इच्छा हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसलिए शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब ब्रह्म का चिंतन करो तो ब्रह्मय हो जाता है। जैसे एक कीड़ा होता है, कीड़ा उस भृंग का चिंतन करते करते उसके जैसा हो जाते हैं, उसको भी पंख फूट जाते हैं। तो और लौकिक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस विषय का चिंतन करता है उसको वो विषय प्राप्त होता है। किसी ने पुलिस का चिंतन किया तो वो पुलिस वाला बन गया, किसी ने डॉक्टर का चिंतन किया तो वो डॉक्टर वाला बन गया। तो क्वचित अपवाद होता है, भाई दो चार एग्जाम देता है दो चार तरह के, तो फिर एक नौकरी लगनी है, नौकरी के लिए करना है, लेकिन उसका चिंतन तो कुछ अलग बनने का होता है, वो तो उसमें दिमाग में रहता है, वो अपवाद है ना। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिसका चिंतन करेगा उसको प्राप्त होगा, अगर अलग फिर नहीं तो आउटसाइड में चला जाता है। तो यहाँ यही कहते हैं कि सब वही है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, संसार पूरा उससे भरा हुआ है, संसार में सब यही है। अच्छा, कौन कितने लोग मानते हैं कि देखो वसुदैव कुटुंबकम कहा है ना, शास्त्रों ने वसुदैव कुटुंबकम कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। अच्छा, सबके शास्त्रों में, कुरान में, वेदों में, जिसका जिसका जो शास्त्र मानता है उसमें समभाव लिखा हुआ है कि वे परमात्मा के पास कोई भेद नहीं है, वो सब में घट घट में है। लेकिन कौन किसका अनुभव कर रहा है? आज ये युद्ध का स्थिति क्यों है? क्योंकि इसमें समभाव नहीं है, किसी के प्रति सब राग द्वेष भरा हुआ है, वो अतिरिक्त मानते हैं, अलग मानते हैं, उस ईश्वर के ही के लिए लड़ रहे हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम ये क्या है, ये कि उसका देवता और इनका देवता दोनों भी जो है वो अपना अपना सिद्ध कर रहे हैं कि वो सब अपने धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन धर्म क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं में स्थित जो है उसको पहचानना पहचानना। तो ये तो युद्ध वो चलता ही रहता है, युद्ध के बिना वो प्रकट भी नहीं होता है। युद्ध ही संसार का जो इंद्रियों से युद्ध चलना है, तो उसको हराना है, तो वो तभी वो अनुभूति में आएगा। तो ये जो ब्रह्म उपासना है उसकी भावना वैसी करनी पड़ेगी, जिसकी जैसी जैसी भावना करोगे उसी उसी को प्राप्त होता है। भगवान भी कहता है ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहम्, जो जैसा मुझे भजेगा वैसा ही मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो वैसी उसकी बुद्धि ही उसकी उसकी हो जाती है। दुर्योधन ने शत्रु भाव को प्राप्त किया, युधिष्ठिर ने मित्र भाव को प्राप्त किया, उसका शत्रु भाव नष्ट हो गया था और इसका मित्र भाव नष्ट हो गया है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ इसलिए अगर हमको समझना पड़ेगा कि है क्या। अगर हम वो भावना करते हैं, हम पदार्थों को जानते हैं, तो पदार्थ में हमें क्या निश्चय निकलेगा, उसमें हमें क्या स्पष्टीकरण आए होगा कि ये क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि मृत कार्यम सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाहितम तद्वत् सज्जनितम सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि
तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् मृत कार्यम सकलम घटादि सततम। यहाँ दृष्टांत देते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है। अच्छा, मिट्टी का घड़ा बनता है, उसका आकार अलग हो रहा दिख रहा है। अच्छा, मिट्टी के जो कप बनते हैं चाय पीने के, वो कप भी बनते हैं। तो मिट्टी का ही कार्य है कप, और मिट्टी का ही कार्य है घड़ा। अच्छा, मिट्टी का ही कार्य है जो धूप दिखाते हैं उसमें, वो धूप जो है जिसमें रखते हैं और उसको घुमाते हैं, वो भी उसी से बनता है। अच्छा, दीपक जो है जलता है, वो मिट्टी का दिया, वो भी मिट्टी का ही कार्य है। तो ये सब जो है मृत कार्य सकलम घटादि सततम, वो मिट्टी के कार्य सब दिख रहे कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मिट्टी, या केवल मिट्टी का उदाहरण नहीं, या तो सब में घटेगा। जैसे सोना है, तो सोने की जो आभूषण है, कान के कुंडल है, नाक के है, पैर के है, हाथ के है, जो तो अलग अलग उसकी जो है बनावट है, लेकिन उसमें है क्या, उसमें सोना ही है। वैसे इसमें क्या है, मिट्टी ही है। तो ये जो घट बना है वो मिट्टी की तरह है। तो मिन मात्र मात्रे न वही विहितम, वो मिट्टी ही मात्र है। क्या कहते हैं, मिन मात्रे एवं विहितम, वो मिट्टी के दूसरा और कुछ नहीं। वैसे ही ये जगत जो है, ये ये ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म ही है, ईश्वर ही सब में है। वो सब जो है उसके जो आगे वो बहुत उसका जो है खंडन करेंगे। पूर्व पक्षी बोलेगा कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो जो है अ, एक देशी नहीं है, जीव एक देशी है। तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, वो जैसे गन्ना जो है, गन्ना का रस जो है वो मिठाई है, लेकिन उसके जो अलग अलग आकृति बनी हुई है वो उपाधि के कारण बनी हुई है। तो उपाधि है जो उपाधि क्या है, जो उपाधि है और उसका जो अज्ञान, उसके अनुसार वो जो अपने आप को मानता है। तो यहाँ कहते हैं मृत कार्य जो है वो मिट्टी का ही सब विकार जो है भरा हुआ है उसमें, और घटाधिपति दृष्टांत देते हैं। मैंने मात्र मिट्टी ही है, अति अ, अहितम, उसको स्वीकृत करना पड़ेगा। तद्वत सज्जननितम, वो तद वैसे ही सज्जनितम, विशुद्ध ब्रह्म से उद्भूत, जो विशुद्ध ब्रह्म है, जो इस ब्रह्म में लेश मात्र में कलंक नहीं है ना, शुद्ध है, बिल्कुल विशुद्ध का अर्थ है एकदम शुद्ध। तो उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकारी है वो, अलिप्त है, लिप्त नहीं है किसी में भी, है ना। तो जीव भी लिप्त नहीं है, जीव भी उसी का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद उसी का ही नाम है उस जीव का। सच्चित आनंद स्वरूप वो अनुभूति कर सकता है, लेकिन वो जब ब्रह्म की भावना करेगा तब, ब्रह्म की भावना जब तक उसके अंदर नहीं होती है तब तक वो जीव भाव को ही प्राप्त रहेगा, वो अज्ञान में ही प्राप्त रहेगा, राग द्वेष में ही प्राप्त रहेगा। तो ये, और ये कहते हैं कि वैसे तुम विशुद्ध बनो उस ब्रह्म के जैसा। अ, सत सदा का सदात्मकमिदम, सद आत्मकम विशुद्ध सत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही इदम, यह सन्मात्र केवल ब्रह्म ही है। और यहाँ सन्मात्र एवं अखिलम, वो कहते हैं कि संपूर्ण जितना भी जगत, ऐसा नहीं कि एक देश कहा है कि भाई भारत ही है, वो ब्रह्म से भरा हुआ है, अमेरिका तो सब राक्षसों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अमेरिका भी ब्रह्म से भरा हुआ है, जितने भी देश है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, सब ब्रह्म से भरे हुए हैं।
और दिख क्यों नहीं रहा है? सब शत्रु भाव बढ़े हुए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के से द्वेष कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर भाव को जाना नहीं। वो संसार के पदार्थों को ही अपना वो समझ रहे, ममत्व बुद्धि मान के उससे ही लड़ रहे। वो ईश्वर से नहीं लड़ रहे, किसी से नहीं लड़ रहे, वो पदार्थों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किस लिए हो रही है? पदार्थों के लिए ही तो हो रही है। बस इनको पदार्थ इकट्ठा करना है। ईश्वर का ज्ञान के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। ईश्वर के ज्ञान के लिए लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अनुभव करने की बात है, किसी के साथ व्यक्त करने की भी बात नहीं है। तो यहाँ उल्टी दिशा में चल रहे हैं ना सब। तो ये जो है कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तुम जो है अपने आप को अतिरिक्त मत मानो। ये सब अखिलम सन्मात्रम एवं अखिलम, ये सन जितना भी है वो सत्य ब्रह्म ही है। अ, यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि। क्या कहते हैं कि इसलिए वो यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि तत्सत्यम स आत्मा स्वयं। वो आत्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि वो सब में वही भरा हुआ है। वो उपनिषद कहता है, श्वेतश्वत उपनिषद में आया है, एष ह देव प्रदिशो नु सर्वः पूर्वो ह जातः स उगर गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यामानः प्रत्यञ्जन तिष्ठति सर्वतोमुखः यो देवोऽग्नो योऽप्सु यो विश्वं भुवना विवेश विवेशः य औषधि यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। क्या कहते हैं? जिसमें सब कुछ है, हैं? एष ह देव प्रदिशो नु सर्वः। वो कहते हैं कि यह परमात्मा पूर्ण दिशा में 10 दिशाओं में भरा हुआ। ईशानादि जो दिशा है, उस दिशाओं में पूर्ण रूप से हिरण्यगर्भ जो है उत्पन्न, सब जगह उत्पन्न है। और अ, वो जन्म लेने वाला भी है और वही मरने वाला है। पूर्वः स जातः स उ गर्भे अन्तः। मतलब वो जन्म लेता है, वही मरता है। वो समाप्त होता है, अंत भी उसका होता है, उत्पन्न भी होता है और वो समाप्त भी वो होता है। और दूसरा कोई न, स एव जातः, वो जनिष्यामानः, वो जन्म लेने वाला है। और प्रत्यंग जनान् तिष्ठति, वो सबको जन्म देने वाला है ना? स्वयं जन्म लेने वाला है और सबको जन्म देने वाला भी है, ऐसा। सर्वतोमुखो, है ना? विश्वत चक्षुर्दुषितो मुखो। यहाँ सब जगह वही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। या फिर वो अग्नि है, अग्नि भी वही है, शीतलता भी वही है। वो पूरे विश्व में, उस भुवन में, सब में भरा हुआ है। वो वनस्पति भी वही है, औषधि भी वही है, रोग भी वही है और निरोगी भी वही है। तस्मै, इसलिए उस देवता को हम नमस्कार करते हैं, तस्मै देवाय नमः, ऐसा कहते हैं। तो ये वो आत्मा, तत्सत्यम स आत्मा स्वयं, वो स्वयं ही है। जैसे मिट्टी सब जगह भरी हुई है, वैसे वो आत्मा सब जगह भरा हुआ है। ऐसा भाव करना पड़ेगा। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्माद्वयं यत्परम। जो कि प्रशांतम, अमलम, निर्मल, मल रहित, अमलम का अर्थ है मल रहित। हाँ, जो विकार अंदर भरे हुए हैं जीव के, वो जीव जो है वो ब्रह्म नहीं है, वो अज्ञान है, जो अपने आप को मलिनता से रखता है ना? काम, क्रोध, लोभ, जो विकार जो है उसमें भरे हुए हैं, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना कभी कर नहीं सकता। ब्रह्म तो शुद्ध है, विशुद्ध है।
जब तक वो ब्रह्म के रास्ते पे नहीं चलेगा, तब तक वो अनुभव नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि इसलिए वो क्या है? वो प्रशांत है, अमलम निर्मल है ब्रह्म, और ब्रह्म अद्वयम, वो अद्वैत है, द्वैत नहीं है, जिसके पास कहीं भी भिन्नता नहीं है। उस ब्रह्म के बाद वो परम ब्रह्म, यत, जो वही ब्रह्म है, वो तुम हो, ऐसा कहते हैं। ब्रह्माद्वय यत परम, जो यत का मतलब है जो है वो तुम हो, परम, है ना, वो तुम हो। तो क्यों ये कहने के बाद बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते। तो बोलते क्यों नहीं मानते? क्योंकि ब्रह्म में और हमारे में बहुत अंतर है। बोलते नहीं। बोले कैसे? तो वो कहते हैं कि देखो, स्वप्न है, तुम जगत को अगर मान रहे हो सत्य, और ब्रह्म को जो नहीं मान रहे, तो तुम्हें तो सपना तो आता है, तो सपने में तुम्हारे साथ जो जो होता है वो सत्य होता है? बोलते हैं नहीं। तो यह कहते हैं, निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्व यथा मिथ्या तद्वत् इहापि जागृति जगत् स्वाज्ञान कार्य तत्व तस्मादेवमिदं शरीर करण प्राणाहमध्यस्पत तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तमवलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। निद्रा कल्पित देश काल विषय, क्या कहते हैं कि निद्रा कल्पित, स्वप्न में देखा हुआ देश, स्थान, काल, जो समय है, विषय, वस्तुएं, जो जो हम स्वप्न में देखते हैं, है ना, जिस अवस्था में स्वप्न होता है, उस अवस्था में हमारे पास सब कुछ होता है। हम अ, हमारे पास स्थान होता है, हम राजा बने हैं स्वप्न में। जैसे वो जनक राजा ने स्वप्न देखा, और जनक राजा सपने में भिखारी हो गया, है ना, और वो स्थान स्थान पे भटकने लगा। उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था, और वो हर नगर में जाके जो है भिक्षा मांगता, उसको सब फटकार मिलती। एक राज्य में गया, काशी में, तो वहां अन्न नक्षत्र था। अन्न नक्षत्र में लाइन में लग गया, तो उसके हाथ में पात्र नहीं है लेने के लिए। तो वहां के सैनिक ने उसको भगा दिया कि जा पहले पात्र ला। भूख से तड़प रहा है, स्वप्न में, राजा है, लेकिन सपना में जो है तड़प रहा है। और जब वो सोया था तो पूर्ण रूप से भोजन करके, जो घर में भोजन करके सोया, लेकिन सपने में इतनी जोर से भूख लगी कि वो अन्न से तड़प रहा है, और कोई अन्न भी नहीं दे रहा है, और भिक्षा मिली, वो भिक्षा में भी उसको भगा दिया। पात्र ले आओ, पात्र ले आया टूटा फूटा, मिला। मिलने के बाद तो बाहर निकला तो जो है घोड़े आए, घोड़ों ने गिरा दिया, वो अन्न बिखर गया, और वही रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं तो भूखा ही मर गया, मैं इतनी भूख लगी थी, लेकिन मुझे अन्न नहीं मिला। तो ये रोते रोते वो जागृत हो गया। जागृत होने के बाद देखता है कि मैं तो राजा हूँ, बड़े बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, और और, और न ही मुझे कोई भूख लगी है, क्योंकि मैं तृप्त हूँ। अब देखिए, जो स्वप्न में देखा था, उसको वो भास हो रहा था कि वो सत्य है, लेकिन जैसे जागृत में आया, तो वो स्वप्न का नाश हो गया, है ना। वो भ्रांति, निद्रा कल्पित, जो कल्पित था, तो वैसे ही कहते गए जगत भी ये तो कल्पित ही है। जो दिखता है चक्षु से, सत्य जो दिखता है वो सत्य नहीं है। जो तुमने उसको माना है कि वो सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संसार का नाम ही है संसरति संसार, जो स्वयं सरकता रहता है, आगे आगे चलता रहता है। आज जैसा दिन है वो कल नहीं आएगा। आज का आनंद अलग है, कल का आनंद अलग है, आज का दुख अलग है, कल का दुख आने वाला अलग है।
उसमें हम बता नहीं सकते कि कल का कैसा दुःख था, है ना? और आने वाला दुःख जो है कैसा होगा? क्योंकि हम वो तुरंत भूल जाते हैं। जिस समय कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, उस समय कितना दर्द होता है। उसे 1 साल बीतने दो, उतना महसूस करेगा क्या उस दुःख को? वो सोचते हुए भी नहीं करेगा। उससे होगा ही नहीं कि वो दुःख वो महसूस करे उतना। तो वैसे ही ये जगत जो है, वो कल्पित है। जो हम सोचते हैं, वो नहीं है और हमने वो मान लिया है। ब्रह्म की अगर हम क्योंकि हम ने वो जगत की भावना मान लिया है और जगत की भावना मानने से हमको वही दिखता है कि वो जगत ही है। तो यहाँ कहते हैं कि वो नहीं है, वो कल्पित है। ज्ञान स्वप्नों में देखा हुआ देश, स्थान, काल, समय, विषय, वस्तु ये जितने भी है ज्ञात्रादि ज्ञात होती है, आपको समझ में आती है। सर्वम सब यथा वैसे ही मिथ्या, मिथ्या असत्यम, वो असत्य है। स्वप्न जैसा सत्य नहीं है, वैसे जगत भी सत्य नहीं है, जगत भी मिथ्या है। जगत असत्यम मिथ्या तद्वत उसी प्रकार यह यहाँ अपि भी जागृति अवस्था में भी जगत संसार स्व अज्ञान कार्य तत्व है। वो अज्ञान का कार्य है, जगत भी अज्ञान का कार्य है। जिस वस्तु को हमने ममत्व से मान लिया है, वो वस्तु में कोई जो है ये नहीं है, जैसा कि वैसा, वो कभी समाप्त नहीं होती, असमाप्त भी होती है ना? उसका बनता रहता है, नया-नया वो बनता रहता है ना? इसलिए बोलते हैं भोगेन भक्ता वयं भोक्ता तपोनुतप्ता वयमेव तप्ता। मतलब जीव नष्ट हो रहा है उसको मान के, वस्तुओं को मान के नष्ट हो रहा, वस्तु बढ़ती-बढ़ती जा रही है। अभी तक संसार में देखा, संसार में कोई भी वस्तु कम नहीं हो रही है, वो उल्टी बढ़ती जा रही है। हाँ, और ज स्वप्न में भी ऐसा है। स्वप्न में कभी घटता नहीं है, वो स्वप्न अलग-अलग दुःखों को तरफ चला जाता है या सुखों की तरफ चला जाता है। उसमें कोई घटता-बढ़ता नहीं है। तो वैसे ही ये जो जागृत अवस्था है, वो कैसी है? वो भी एक कल्पित है। हाँ, जगत संसार अज्ञान कार्यतत्वम, वो अज्ञान का कार्य माना गया है। यस्मात् इसलिए केवल जिसके कारण इदम यह शरीर, देह जो है, इंद्रिया, प्राण, जो अहमता है इत्यादि, ये सब भी असत मिथ्या है। इंद्रिया जो है हमारी 10 इंद्रिया, मन है, पंच प्राण है, ये सब मिथ्या कहा गया है, असत। तस्मात् परम, इसलिए अ, तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतममलं ब्रह्माद्वय यत्परम्, इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के सिवा और दूसरा कोई सत्य नहीं है। ये सब भ्रांति है। अतः तुम वही हो, प्रशांत हो, निर्मल हो, अद्भुत हो, परब्रह्म हो, इसका अर्थ है। तो ये आगे कहते, यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद्वदिक तत् विवेके तन्मात्रनैव तस्मात् विभिन्नम् स्वप्ने नष्टे स्वप्नविषं विचित्रं स्वस्मादिभिन्न किन्नु दृष्टं प्रबोधे। यत्र भ्रांत्या, जहाँ-जहाँ भ्रांति के कारण जो कल्पित, अपेक्षित अथवा कहते हैं कि विवेक के बिना, कल्पितं तद विवेके, जैसा-जैसा विवेक करोगे, मतलब यहाँ विवेक का अर्थ है जैसा-जैसा विचार करोगे और निश्चय करोगे, वैसे-वैसे भ्रांति बनी रहेगी। है ना? ये भी तो विवेक है। हम अ, विवेक, यहाँ विवेक का अर्थ है संतुलन। जहाँ जिस वस्तु के ऊपर हमने विचार किया, उस जिसका हमने मनन किया,
वो संसार की वस्तु पूर्ण रूप से भ्रांति है। यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद् विवेके। वो सब भ्रांति है, कल्पित, अपेक्षित अथवा कल्पित ही होगी। तथा विवेक, उसको विवेक होने पर वो कल्पित वस्तु जो है वो अपना अधिष्ठान पे आ जाता है। कि विवेक होने से अपना अधिष्ठान देखता है। नहीं, वो कभी नहीं जो है वो मानता कि मैं ये वस्तु हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, वो मानेगा। जिसने विवेक किया, जिसने विवेक वो समझा कि ये स्वप्न था, ये मेरी भ्रांति थी। ये कब जाएगी? बोलते हैं गुरु मुख से जाएगी, गुरु के माध्यम से जाएगी। जैसे हमने रज्जु में सर्प देखा, सर्प की भ्रांति हो गई, और वो भ्रांति मिटाने के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम से किसी का सहारा लेना पड़ता है। चाहे टार्च हो, चाहे लकड़ी हो, है ना, कोई या कोई आदमी हो कि वो बताए कि हमको ये जो है सर्प नहीं है, वो रस्सी है। तो हमारी भ्रांति किसी माध्यम से नष्ट हो गई। तो वो नहीं, वो विवेक है। या विवेक का अर्थ दो बार क्या है? तो एक वो विवेक वो है कि हमने उसको मान लिया, वो विचार किया, उसमें वो अपना मान लिया। और दूसरा उसमें और विवेक किया कि वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, मिथ्या है। तो वो ही कहते हैं कि जिसने वो किया, वो विवेक किया, वो उससे छूट गया, उस भ्रांति से छूट गया, वो कल्पित जो कल्पना से छूट गया। जैसे रज्जू से जो भ्रांति मिट गई, सर्प की भ्रांति मिट गई, वो रज्जु ही सिद्ध हो गया। वैसे जगत की भ्रांति मिटने के बाद जो है ब्रह्म ही सिद्ध हो जाता है। ये स्वप्न जो है, नष्टे स्वप्न विश्वम विचित्रम, जो स्वप्न में अलग अलग प्रकार का जगत दिखता है, वो सब जो है नष्ट हो जाता है, जो विचित्रता। हाँ, स्वप्न भिन्न किंतु दुष्टम प्रबोधे। स्वप्न से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे स्वप्न अवस्था में देखो या जागृत अवस्था में देखो, हाँ, कौन सी भी अवस्था में देखो, उस अवस्था में ही कोई भी अवस्था, तीन अवस्था है, वो एक भी जो है वो सत्य नहीं है। या सुषुप्ति हो, जागृत हो या स्वप्न हो, तीनों अवस्था में वो सत्य नहीं है। ना स्वप्न अवस्था सत्य है, ना सुषुप्ति अवस्था सत्य है, ना जागृत अवस्था सत्य है। सुषुप्ति में भी वो ब्रह्म का बोध नहीं होता, स्वप्न में भी ब्रह्म का बोध नहीं होता, और जागृत में भी वो ब्रह्म का बोध नहीं होता है। क्योंकि ये संसार से जुड़ा हुआ है, कल्पना से जुड़ा हुआ है, इसलिए। और ब्रह्म का जो बोध का होगा किससे? जो विवेक से जानेगा कि ये स्वप्न था, ये रज्जु थी, सर्प नहीं था, है ना। वस्तु को जानेगा, वस्तु में जो है विचार करेगा कि ये वस्तु यथार्थ क्या है। तो यथार्थ जब पता चलता है तब उसको बोध होता है। किंतु दुष्टम प्रबोधे, वो क्या प्रतीत होता है? वो जागने पर, तो जागने पर उसका यही बोध होता है कि मैं हूँ, मैं जो मैंने सपने में देखा था वो मैं नहीं हूँ। जो मैं, ये मतलब ये ब्रह्म स्वरूप का ये कह रहे कि जो भ्रांति मिट जाती है, ऐसे भ्रांति मिट जाने के बाद वो अपने आप को ब्रह्म ही मानता है, और उसके अतिरिक्त मानता नहीं है। जैसे स्वप्न से निकलने के बाद जो है अपने आप को स्वयं को मानता है, कहा कि मैं राम हूँ, श्याम हूँ, कृष्ण हूँ, ये जो मानता है, उसके अतिरिक्त वो दूसरा कुछ नहीं मानता। वैसे वो भ्रांति मिटने के बाद स्वयं को ब्रह्म ही मानता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो समय हो गया है, शेष जो है अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम।